हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम ये जानेंगे एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है कि एरिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दुनिया में एंटर करेंगे। बच्चा लोग बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप सभी बच्चों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दुनिया में मोस्ट वेलकम है। तो चले यार बिना देरी करे क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाक से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है कि एरिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर तू मेरे से पढ़ा है तो तू क्या बोलेगा पता है कि सर एरिया है ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, भोली फिजिकल क्वांटिटी है। सर ये क्या बात कर रहे हो, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है कि भोला समझते हो? भोला कोई इंसान भोला होता है जिसका कोई भी फ़ायदा उठा लेता है, कोई भी उसको जैसे बोलता है वैसे ही कर लेता है। ऐसा सेम एरिया के साथ होता है। कभी हम एरिया को अपनी ज़रूरत के हिसाब से वेक्टर मान लेते हैं और कभी हम एरिया को अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्केलर मान लेते हैं। ओ भाई साहब, मतलब एरिया जो है वो भोला है, हाँ शरीफ है, सीधा है, सीधा सीधा नाम सुना, सीधा, हाँ भोला भोला है बेचारा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया क्या है सर, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डील करी जाएंगी। कभी हम एरिया को स्केलर बोल देंगे और कहीं अब एरिया को वेक्टर बोल देंगे। तो जब हम एरिया को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करेंगे तो कैसे कैसे स्टडी करेंगे बच्चों लोग, उसके बारे में स्टडी करते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे बताओ? एरिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अरे ओए बाबू भैया, एरिया कैन बी, ध्यान से सुन, कैन बी लिखा है मैंने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कैन बी लिख के क्या करोगे सर? एरिया कैन बी टेकन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एरिया को एज ए फिजिकल क्वांटिटी, एज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। और एक मैं बोलूँ कि नहीं एरिया तो वेक्टर ही होता है, तो ये लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चीज़ें डील करते हैं। सर कंफ्यूज कर रहे हो। अरे कैन लगाया, कैन अंग्रेजी आती है ना। हाँ, एरिया कैन बी टेकन, एरिया कैन बी टेकन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छी सही बता। हाँ, एरिया कैन बी टेकन एज, लिखो एज, एरिया कैन बी टेकन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एरिया को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो सर एरिया वेक्टर होता है? नहीं। एरिया स्केलर होता है? नहीं। जरूरत के हिसाब से कभी एरिया वेक्टर हो जाता है और कभी एरिया स्केलर हो जाता है। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ। तो फिर वेक्टर कब होगा सर, एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। एरिया कैन बी टेकन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज व्हाई? बिकॉज है, अच्छी, हाँ, बिकॉज इट हैज both magnitude and direction। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओ भाई साहब, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्यों है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? क्यों कंसीडर कर सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास में, अरे क्या होती है इसके पास में डायरेक्शन भी होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। इसीलिए एरिया को हम कंसीडर कर सकते हैं, बोल रहा हूं सकते हैं। हाँ कैसे? एज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सर एक बात बताओ, अगर एरिया को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर ही लिया है तो डायरेक्शन बताओ, क्योंकि पक्की बात है अगर तुमने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर लिया तो डायरेक्शन तो होगी ना बुद्धिहीन बालकों। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिफाइंड करो बुद्धिमान बालकों।
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस, ऑफ ए सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस इज ऑलवेज, ओ भाई, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कौन सा कूलर है ये? परपेंडिकुलर। सर एसी लगवाएंगे हम, कूलर नहीं लगवाएंगे सर। हाँ, क्या लिख रहा है रे? परपेंडिकुलर। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर, सो बढ़िया, कोई दिक्कत। ए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओ भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हो सर? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा, ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। भाई एरिया अगर वेक्टर कंसीडर कर रहे हो तो अब एरिया वेक्टर ही बोलोगे, और सही बात है सर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एकदम चमक गई बात। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा, कैसे सर? मान लो यार, ध्यान से सुनना, मान लो ये कौन है? ये है x। अच्छा, हाँ, और ये कौन है? ये है y। अच्छा, हाँ, x कौन है? जो बात नहीं करती है उसे x कहते हैं। हाँ, बिगाड़ दिए बच्चे। तो ये क्या है? a, ये क्या है? a, ये भी क्या साइड है? a, और ये भी क्या साइड है? a। ओ कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से यहाँ तक a b लिख दिया, ये o लिख दिया, और ये लिख दिया c। कछु परेशानी बच्चा? और सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। एक बात बता, इस शेप का मुझे तुम, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस शेप का मुझे तुम एरिया लिख के बताओ। तो एरिया कैसे लिखोगे पता है? ए बी, ये रहा ए बी, ठीक। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्या? बी सी। ओ भाई साहब, कहना क्या चाहते हो सर? ए बी की वैल्यू बोलो, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बी सी की वैल्यू बोलो ए। गजब बात सर, वेक्टर मान रहे हो तो डक टक टक लगाना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बात बता, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। अरे क्या लिया है? क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ, कितने प्रोडक्ट होते हैं? 2 प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, मतलब सर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्या पक्की बात है बच्चा, साइन थीटा लगाते हैं क्या? अरे सर हाँ, डॉट प्रोडक्ट के साथ कोस थीटा आता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर सही बात है। और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा आता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया था मैंने, वेक्टर पढ़ाया था तब। बोल, थीटा की वैल्यू कितनी है? अरे बाबू भैया 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? अरे बाबू भैया सर जी, साइन 90 तो 1 होता है सर। तो ए स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? एरिया सर, एरिया आया है ए स्क्वायर। तो हाँ, इसका एरिया ए स्क्वायर होता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। एक बात बता, ये क्या किया है? दिस इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ सही बात है सर। एक बात तो समझ में आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर वेक्टर का लेक्चर नहीं देखा ना, क्रॉस प्रोडक्ट का अलग से वीडियो बना के डाल रखा है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाना देखना, एकदम फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, हाँ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से यार। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से। 2 फिजिकल क्वांटिटी का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओ माय गॉड, सो दिस इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट। ये कि एरिया किससे आया है बता? सर एरिया है क्रॉस प्रोडक्ट से। एरिया किससे आया है? क्रॉस प्रोडक्ट से। अच्छा, हाँ, एक बात बता मुझे अच्छे से। सर ये ए बी है ना, ए बी किस में है? ए और बी। ए बी किस में है? ए बी एक्स में है। ओ माय गॉड। और ये बी सी किस में है? बी सी वाई में है। बी सी किस में है? वाई में। और ये वाली लेंथ जो है ये इसके बराबर है, ए ओके। हाँ बिल्कुल सही है सर, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। मानता है इस बात को? हाँ सर। अब सुन ध्यान से, अगर कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे मैं बोलूं तेरे से
कि यार y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a वेक्टरा क्रॉस b वेक्टरा, मैंने पढ़ाया था खुद, तो आएगा भी क्या, वेक्टर। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी गिव्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा बता रहा हूं ये बात, हाँ सर लिख सकते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, अरे क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी गिव्स ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बढ़िया सर, सुंदर सुंदर बात ही है सर ये तो। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आती है, और अगर वेक्टर आती है तो डायरेक्शन बता। y इज इक्वल टू क्या लिख रहा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सर आप वेक्टर में कहां चले गए, सुन ध्यान से, तो डायरेक्शन बता। डायरेक्शन इज ऑलवेज, डायरेक्शन याद करवाता तो दोबारा से, डायरेक्शन ऑफ y वेक्टर, जो इनका रिजल्टेंट है दोनों का, ध्यान से सुन लेना। डायरेक्शन ऑफ y वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द a वेक्टर एंड b वेक्टर। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। मान लो बच्चा ये a वेक्टर है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो बच्चा b वेक्टर है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। a वेक्टर किस में है, बोल, a वेक्टर x में है, और b वेक्टर किस में है, b वेक्टर y में है। तो क्या पक्की बात है कि a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी वो z एक्सिस होगी क्या? ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर। मतलब अगर कोई सरफेस x और y से मिलके बना हुआ है, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा। अगर कोई सरफेस x और y से मिलके बना हुआ है और उसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो क्या पक्की बात है कि एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर, दो वेक्टर का ही तो डॉट प्रोडक्ट लेगा, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ओ माय गॉड, मतलब जो भी डायरेक्शन आएगी वो या तो परपेंडिकुलर z बाहर की तरफ आएगी या फिर अंदर की तरफ आएगी। ओ भाई, ये लाइन ही मैंने लिखी है, ध्यान से सुन। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस, किसी सरफेस का, ये एक सरफेस है, किसी सरफेस का एरिया वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एकदम चमक गई बात। ये लाइन क्यों लिखा मैंने, बता। नहीं तू अब बता ना। लोग बोलते ना कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, क्यों होता है? फील आना चाहिए ना चीजों का। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो पक्की बात है ना बच्चा लोग, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकता है और परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, दोबारा बताता हूं, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है मेरे पास, क्या दिक्कत है? हाँ सर हो तो क्या हो गया? अरे ये सरफेस कौन सा है सर? ये है एक्स एक्सिस, अंगुली की तरफ ध्यान होना चाहिए। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये सरफेस किस में है? एक्स वाई प्लेन से मिलके बनाई है। ये सरफेस किस में है? एक्स वाई प्लेन में। इसको क्या बोलेंगे सर? एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बोल बोल बोल, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर एरिया वेक्टर हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करने से आएगा, तो एक्स में तो नहीं हो सकता, वाई में तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x के भी परपेंडिकुलर लेना है और y के भी परपेंडिकुलर लेना है, तो क्या पक्की बात है ऐसे बाहर की तरफ होगा? दिख रहा है क्या? हाँ सर इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। गजब गजब। सर एक बात बताओ, अंदर की तरफ भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे। अरे बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ, और इसके अंदर की तरफ भी तो हो सकता है ऐसे, इधर इधर इधर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुन ध्यान से, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा? बोर्ड का, पूरे बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा?
दिस इज वोट एक्स एक्स, ओके ओके, दिस इज वोट वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो क्या पक्की बात है यार, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा, हाँ, और इसके अंदर की तरफ भी हो सकता है, कवच, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ भी हो सकता है और एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ये 2D सरफेस के लिए है। किसके लिए है, 2D सरफेस के लिए। 3D सरफेस की भी कहानी पढ़ेंगे, पहले 2D सरफेस की बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी कहां जा रहे हो बाबू भैया। सर एक बात बताओ, फॉर 2D सरफेस, ध्यान से सुनना, मजा 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 आएगा, फील। फॉर 2D सरफेस, 2D सरफेस क्या है, मतलब ओपन सरफेस है, 2D ओपन ही तो होता है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे रे बाबू भैया, ओपन सरफेस। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ओपन सरफेस बोल देंगे। गजब गजब बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बोल, मेरी बात सुन ध्यान से, एरिया वेक्टर कैसे निकाला था, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर मान ले, स्क्वायर, ए ए ए ए, सुनते हो जी, ये क्या है जी, स्क्वायर है जी, ओ जी, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये 2D है कि 1D है, सर ये तो 2D है, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर 2D होता है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ या एरिया वेक्टर अंदर की तरफ। ओ माय गॉड, तो एरिया जो भी आएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। सही बात है सर, लेकिन सर ये किस में है, एक्स में, ये किस में है, वाई में। एक्स के साथ क्या लगाते हैं, आई कैप, वाई के साथ क्या लगाते हैं, जे कैप, तो बाहर की तरफ क्या लगाएगा, के कैप। ओहो, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर और अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ, तो उसको क्या लिख देगा, माइनस के कैप। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बच्चा। एरिया वेक्टर कैन बी कंसीडर्ड आउटसाइड और इनसाइड इन 2D सरफेस। गजब गजब बात है क्या, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, फटाक से नोट कर, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से, अरे ओए बाबू भैया, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाओ, क्या बोला था मैंने अभी, फॉर 2D सरफेस, फॉर 2D सरफेस, अरे क्या बोल रहे हो बच्चा, फॉर 2D सरफेस, 2D सरफेस के लिए क्या लिखोगे, एरिया वेक्टरा कैन बी कंसीडर्ड, क्या लिख रहा है, कंसीडर, हाँ सही, एरिया वेक्टर कैन बी कंसीडर आउटसाइड और इनसाइड, पक्की बात बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। 2D सरफेस मतलब ओपन सरफेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है रे बाबू भैया, ओपन सरफेस, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन सरफेस की जब भी बात होती है तो एरिया वेक्टर हमेशा या तो बाहर की तरफ मान लो या अंदर की तरफ मान लो, और लिखा है लेकिन और मानोगे तो एक ही ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है 3D सरफेस के साथ। किसके साथ दिक्कत है, 3D सरफेस। सर 3D सरफेस के साथ क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनना, ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, 3D सरफेस आ गया, ओ भाई साहब, इसकी साइड कितनी है, ए, क्या है ये, चाचा की लड़की है, क्यूब है, क्यूब, अरे क्या है बा भैया, क्यूब है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अरे दिक्कत क्या आएगी बता, नहीं तू बोल ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर करेगा, कोई एक सरफेस तो है नहीं, अलग अलग सरफेस है, कितने सरफेस है, अच्छा क्यूब कितने सरफेस से मिलके बनता है भाई, 6 से, क्यूब कितने सरफेस से मिलके बनता है, सर 6 से मिलके बनता है। अब मेरे पास एग्जैक्ट क्यूब तो नहीं है, लेकिन यार मेरे पास ये है,
ठीक है, ये बॉक्स है मान लो, जरूरी नहीं है कि क्यूब हो, ये भी तो 3D सरफेस है। हाँ सर 3D सरफेस है। इसमें कितने सरफेस है सर? 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस और 6 सरफेस। तो एरिया वेक्टर कितने होंगे? 6 एरिया वेक्टर होंगे। ओ माय गॉड। लेकिन ओपन सरफेस में या 2D सरफेस में एक ही एरिया वेक्टर कंसीडर करोगे, एज यू विश। क्या बोला मैंने? एज यू विश। चाहे तो बाहर की तरफ कर लो चाहे अंदर की तरफ कर लो, तुम्हारी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3D सरफेस या क्लोज सरफेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं रे बाबू भैया? क्लोज्ड सरफेस। ये बंद सरफेस है, बंद सरफेस। अच्छा हाँ, ये देखो ऐसे, इसमें कितने एरिया वेक्टर हैं सर? इसमें 6 सरफेस हैं, तो पक्की बात है कि 6 एरिया वेक्टर आएंगे। अब बताओ, इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। इस एरिया वेक्टर की बात करता हूं, दिख रहा है क्या? इस एरिया वेक्टर की बात करता हूं। कोई बोलेगा बाहर की तरफ ले लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं हम अंदर की तरफ लेंगे। अच्छा हाँ, फिर इस वाले एरिया की बात करते हैं। कोई बोलेगा बाहर की तरफ ले लो, कोई बोलेगा अंदर की तरफ एरिया वेक्टर ले लो। अब मान लो कि तुमने इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ले लिया और इस सरफेस का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले लिया, तो ये कंट्रोवर्सी वाली बात हो गई। और कोई बच्चा कैलकुलेशन करते टाइम इसका एरिया वेक्टर बाहर ले रहा था और इस सरफेस का एरिया वेक्टर अंदर ले रहा था, तो सर कहना क्या चाहते हो? दिक्कत हो गई। तो हमने बोला कि इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। सर कैसे करोगे खत्म? हम बोल रहे ना कि इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो हम एक नियम बना देंगे। कैसा नियम बनाओगे सर? कि हमेशा क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर आउटसाइड कंसीडर करेंगे। एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया। ऐसा कोई हार्ड रूल, फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है सारे एरिया वेक्टर तुम इनवर्ड कंसीडर कर लो, चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दिक्कत क्या हुई पता है? सारी किताबों में और सब चीजें ऐसे ही डिफाइंड करी गई, मतलब एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया गया कि सबको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई बाहर लेगा कोई अंदर लेगा, अलग अलग कैलकुलेशन आएगी, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। हाँ, अब जैसे भाई 2D सरफेस है, तो 2D में तो अंदर बाहर का कोई लफड़ा ही नहीं है। 2D में तो दोनों तरफ ही बाहर बाहर ही है। 2D के अंदर कुछ है थोड़ी ना, वो तो खाली है। अरे भाई साहब 2D सरफेस में क्या है अंदर बताओ? एक स्क्वायर है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर क्या है बताओ ना? स्क्वायर के अंदर क्या है? कुछ नहीं है सर। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3D सरफेस की बात हो रही होती है। किसकी बात हो रही है तो बच्चा? 3D सरफेस की। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुन ध्यान से यार, अंदर बाहर का खेल हो गया बिल्कुल खत्म। सब लोगों ने बोल दिया, एक रूल बना दिया कि हमेशा 3D सरफेस का एरिया वेक्टर आउटसाइड कंसीडर करेंगे। और भाई हमें भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो कर लो, लिखना पड़ेगा बात नोट करके। अच्छा एक बात बता, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? सर अंदर। अरे नहीं, हमेशा बाहर कंसीडर करते हैं। ओ सर इस वाले सरफेस का ऊपर की तरफ। भाई साहब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये तो पता है। हाँ, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे, ऐसे सबका एरिया वेक्टर डिफाइंड कर देंगे। बात समझ में आ गई? फॉर 3D सरफेस, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। फॉर 3D सरफेस एरिया वेक्टर कंसीडर ऐसे लिखो, फॉर 3D सरफेस ओनली आउटगोइंग एरिया वेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। केवल हमेशा 3D सरफेस में हम जो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, आउटगोइंग होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा, उसी को कंसीडर करेंगे। सर क्यों? तो अरे बच्चा नियम बना दिया ना। कोई बाहर ले रहा था, कोई अंदर ले रहा था, दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, तो हमने क्या किया कि हम सब के लिए एक ही नियम बनाएंगे। जैसे हम ऐसा यूनिट डिफाइंड कर देते हैं ना कि लेंथ को हम ऐसा यूनिट में मीटर ही मेजर करेंगे, यही बात है। बस उसको एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया कि हम सबका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेंगे। किसके लिए? 3D सरफेस के लिए। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। देखो साफ साफ बात है।
हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3D सरफेस के लिए, और ये अगर तेरे को समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या कर देगा, धज्जियां उड़ा देगा, एकदम फील आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक बच्चा लोग, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। गजब बात। तो क्या पढ़ाया मैंने, एरिया को हम एज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो 2D सरफेस होगा तो दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन बाहर अंदर बाहर का कुछ चक्कर नहीं है। लेकिन 3D सरफेस में हमेशा बाहर की तरफ एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझनी थी बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे कुछ जल्दी से नोट कर, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, चलो चलो जल्दी नोट करो रे बाप भैया। तो ठीक है बच्चा लोग, अब हम बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आ जाओ फटाक से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है, सुन ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार डेफिनेशन लिख ले, फिर समझाता हूं। देख, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी, अरे कौन सी नहीं है, एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस is defined number of electric line of forces, number of electric lines passes perpendicular, ये बहुत काम की बात है, perpendicular to the surface, ठीक है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उनको पूरी की पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानती है। ओके सर, बढ़िया सुंदर बात है। तो मेरी बात सुन ध्यान से। अब डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? अरे बाबू भैया, डिनोटेड बाई फाई, कितना बढ़िया बढ़िया बैठ रहा है। फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर बढ़िया बात है। अब देख सुन मेरी बात ध्यान से। यार मान ले कि ये एक सरफेस एरिया है। हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, टक टक टकाक, ड्रन ड्रन ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यही सरफेस एरिया है, इतना ही एरिया सेम है, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। टकाक 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 खबाच, बोलो सर ऐसे पास कर रही है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रही है? हाँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका इस पॉइंट को मान लो ए, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन ये ए डायग्राम है और ये डायग्राम बी है। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मेरे पास, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कुछ ला रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। मान लो मेरे पास एक सरफेस एरिया है। ऐसे सरफेस एरिया कोई दिक्कत नहीं है सर, इतने सारे पेन कहां से ले आए सर? मेरी बात सुन ध्यान से। अब ये मेरे पास एक सरफेस है, हाँ है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ऐसे पास कर रही है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इतनी सारी। हाँ मौज हो गई ना? हाँ, तो ये सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये परपेंडिकुलर पास करती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक पास कर गई परपेंडिकुलर, दूसरी पास कर गई परपेंडिकुलर, ले भाई ले, और सारी की सारी परपेंडिकुलर पास कर रही है ऐसे।
सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर पास कर रही हैं। ओ भाई साहब, तो क्या पक्की बात है कि इसका फ्लक्स ज्यादा होगा? अब बताओ, फ्लक्स कम हो गया, और निकाल दिया एक, फ्लक्स कम हो गया, एक और निकाल लिया, 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 फ्लक्स कम हो गया, और सारा निकाल लिया, फ्लक्स जीरो हो गया। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? इसके परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, ले भाई ले 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 रे बाबू भैया, ले रे आजा, कोई दिक्कत नहीं है, आजा, ले भाई ले 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 और ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले 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 जा, ले जा, आजा आजा, ले जा। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, तो उतना ही तो फ्लक्स होगा। एक बात मेरे जहन में अच्छे से एकदम सेट हो गई कि पक्की बात है सर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी का ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड्स ए का कम है, क्योंकि इससे कम लाइन पास कर रही है, इससे ज्यादा लाइन पास कर रही है। ओ माय गॉड, क्योंकि अगर ज्यादा लाइन पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो पक्की बात हुई बच्चा लोग कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एकदम चमक गई बात सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब सुन ध्यान से, एक एरिया वेक्टर ऐसे है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, और एक एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया बड़ा वेक्टर है। अच्छा, ये बड़ा एरिया है, छोटा एरिया है, यहां से एक लाइन पास करी, टैक ड्रन 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 ड्रन, ऐसे डीओ डीओ करती हुई चलती है गाड़ी, ड्रन 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 ड्रन, ऐसे लाइन पास कर रही है। बताओ इस सरफेस से कितनी लाइन पास कर रही है सर? 2। और इस सरफेस से कितनी लाइन पास कर रही है सर? बहुत सारी। क्यों बहुत सारी कर रही है? और किसका, ये ए है ये बी है, किसका फ्लक्स ज्यादा होगा सर? इस सरफेस से ज्यादा लाइन पास कर रही है। क्यों ज्यादा लाइन पास कर रही है? तो सर इसलिए पास कर रही है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। तो क्या पक्की बात है, फ्लक्स जो है बी का ज्यादा होगा और ए का कम होगा। तो एक बात और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई बच्चा, कि जिसका एरिया ज्यादा उसका फ्लक्स ज्यादा। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर। मतलब एरिया जो है, ये एक इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे कि एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो सर मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल आया कि सर हम है ना ऐसे भी तो कर सकते थे। मान लो कि एक एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात इसी से समझाता हूं मैं। तो यार मान लो कि ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन पास करेगी तो पक्की बात है फ्लक्स आएगा, और परपेंडिकुलर ना करके ऐसे पास कर जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा सर? जैसे कोई लाइन आई ऐसे पास करके टैक 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 टैक, तो कोई फ्लक्स ही नहीं आएगा। नहीं, परपेंडिकुलर आनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सुन मेरी बात ध्यान से। सर कहना क्या चाहते हो? अरे भाई साहब ये परपेंडिकुलर तो पास करवा दिया ऐसे, हाँ ऐसे पास करवाएंगे तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर जाए तो थीटा एंगल बनाते हुए, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? अब बता सर कहना क्या चाह रहे हो? दोबारा सुन, टैक टकाक, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गया। अच्छा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात बता मुझे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये कितना एंगल बना रहा है सर? थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ना तो एक्स में है और ना ही वाई में है, और जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स और वाई में नहीं रहती है उसको हम तोड़ देते हैं। मतलब इसके 2 कंपोनेंट कर देंगे। थीटा के साथ हमेशा कोस थीटा आएगा और विदाउट थीटा हमेशा साइन थीटा आएगा। तो क्या पक्की बात है इस डायरेक्शन में आ जाएगा बचा ई कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा बचा ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सरफेस के
परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, तो इससे तो नहीं आएगा, हाँ इसी से आएगा। ओके सर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेगा सर? ई कोस थीटा और ए और ये कोस थीटा। ओ माय गॉड, मतलब इलेक्ट्रिक को फ्लक्स थीटा पे भी डिपेंड करता है। एकदम फील आया कि नहीं बता? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। अब सुन ध्यान से मेरी बात। फाई इज इक्वल टू क्या लिखेगा? ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई वेक्टरा एंड ए वेक्टरा। ओ माय गॉड, ध्यान से सुन मेरी बात को। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो यार जब भी कोस थीटा आता है ना, तो वहां पे होता है डॉट प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये बाबू रे भैया रे, डॉट प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी देता है। तो क्या पक्की बात है बच्चा, कोस थीटा को हटा करके डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं? बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी गिव्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। लेकिन वर्क क्या है? स्केलर। सही बात है सर। तो ये स्केलर होगी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी? बोल बोल जल्दी बोल। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी? सर दिस इज नथिंग बट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मजा ही आ रहा है एकदम। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं बचा लोग, मजा आ गया। अच्छा यूनिट बताओ इसकी, यूनिट बताओ यूनिट। सर यूनिट कैसे बताएंगे? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पढ़ा दिया तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सर फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसकी यूनिट बोलो। फोर्स अपॉन चार्ज लिख सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एरिया की यूनिट तो एरिया लिखो पहले, तो ऐसे कैसे? अब बताओ, अगर मुझे फोर्स की यूनिट पता चल जाए, चार्ज की यूनिट पता चल जाए, एरिया की यूनिट पता चल जाए, तो पक्की बात है ना फ्लक्स की यूनिट पता चल जाएगी। हाँ, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, चार्ज की कूलाम और एरिया की मीटर स्क्वायर। एकदम चमक गई बात बच्चा। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बता बोल 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 बोल। डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल बात है। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो एक बात बता, कौन सा एडिशन करेगा? वेक्टर एडिशन करेगा कि अलजेब्रिक एडिशन? सम करेंगे ना सारे के सारे फ्लक्स का, तो हमेशा अलजेब्रिक एडिशन करेंगे क्योंकि स्केलर है ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया। अब मेरी बात सुन ध्यान से। डायमेंशन कौन बताएगा? डायमेंशन कौन बताएगा? डायमेंशन सर इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, ई ए कोस थीटा। कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। सही बात है सर, तो बता, बोल 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 जल्दी बोल, अरे जल्दी बोल। सर फोर्स की लिख लो ना, क्या दिक्कत है? m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज की बोलो 80 इंटू एल स्क्वायर। गजब गजब बात सर। m1 L3 T, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और a की पावर माइनस का 1 बचेगी। गजब सर, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन एकदम डंडन दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। अगर इन सब का सम करना है, बहुत सारे फ्लक्स को ऐड करना है, तो कौन सा एडिशन करेगा? सर हम करेंगे अलजेब्रिक एडिशन, ये याद रखना। अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, ये भी काम आएगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं। करेंगे क्या करेंगे रे? अलजेब्रिक एडिशन करेंगे। वेक्टर का कोई इसमें चक्कर नहीं है, सिंपल ऐड कर देंगे। phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 सिस्टम, पूरे एन सिस्टम में सबको ऐड कर देंगे। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन जो हम करते आए हैं। एकदम डन बच्चा, चमक गई के बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स खून में दौड़ना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हो ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लिखेगा बाबू भैया?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे फील्ड लिख लेना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? सर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा बोल रहा हूं, लिख ले अपने वर्ड्स में, दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड, नंबर ऑफ, डिफाइंड एज भी लिख लो, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी में दिक्कत हुई है क्या यार? डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बच्चा फिर बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखनी है, उसके बाद में लिखना है पासेस थ्रू या पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए हम, चिंता मत करो सर, ठीक है, यही बात आनी चाहिए मेरे पास। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एकदम पीएचडी हो चुकी है, ठीक। अब मैं सवाल करवाऊंगा, पहले इसको नोट कर ले, डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक ठाक, तो एकदम डन डनाडन बचा लोग। अब हम कुछ सवाल करेंगे, तो आ जाओ फटाक से सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, ए क्यूब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यूनिफॉर्म है ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट फ्लक्स, ध्यान से सुनना, फाइंड नेट फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब, पासेस थ्रू द क्यूब। बताओ फटाक से बता दो यार, टकाक खबाच। सर ये क्या चीज है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं बच्चा। अच्छा हाँ, ड्रन 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 ड्रन, खबाज खबाज टकाक टकाक हो जाता है सर कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं बचा लोग। यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। गजब बात, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत आएगी बताओ। दिस इज वॉट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड ए। बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कुछ नहीं करेगा तू, एक सरफेस है उसके बारे में स्टडी करेगा, फिर दूसरा सरफेस है उसके बारे में स्टडी करेगा, तीसरा सरफेस है उसके बारे में स्टडी करेगा। तो कितने सरफेस है, कितने फेस है इसके, ये बताओ। सरफेस छोड़ो, कितने फेस है एक क्यूब के? सर 6। देखो मान लो कि ये रूम है, ये कोई भी मतलब शेप है, इसकी कितने सरफेस एरिया कंसीडर करोगे? सर एक ये शेप है इसकी, 2 3 4 5 और एक नीचे 6, एकदम डंडनाडन, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और जस्ट लुक लाइक दिस। हेलो हेलो, जस्ट लुक लाइक दिस। अच्छी सुन ध्यान से मेरी बात को, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, अच्छा, और यहां से निकल रहा है, अच्छा। हाँ तो एक बात बता, इस वाले सरफेस से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी पास होता है, या फिर यूं बोले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी आता है जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एक बात सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले एरिया को ध्यान से देखो और ध्यान से मुझे बताओ कि इसको मैं ऐसे कर दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जा रहा है? हाँ, मतलब इस एरिया से फ्लक्स आएगा। बहुत बढ़िया सर, इस वाले एरिया से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बाहर है। ओके सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ओके सर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके सर, और 90 डिग्री पे वैल्यू 0 आ जाती है। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बात और बता, इस वाले सरफेस से फ्लक्स पास करेगा कि नहीं? इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस, ध्यान से देख सर, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, हाँ या ना?
3D सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रहा है। एंगल कितना है 0 डिग्री। अरे एंगल कितना है 0 डिग्री, तो पक्की बात है इससे भी फ्लक्स पास करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर पास कर रहा है। और किसी भी सरफेस से इससे फ्लक्स पास करेगा नहीं। एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। इससे करेगा, मेरी तरफ है उससे नहीं करेगा। नीचे वाले से एरिया वेक्टर नीचे दिख रहा है ना, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, पक्की बात है 90 डिग्री हो जाएगा और कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर। अब मेरी बात सुन ध्यान से। फ्लक्स क्या डिफाइंड किया था सर? फ्लक्स किया था E cos थीटा। मानता है इस बात को? जब भी फ्लक्स निकालेगा, ध्यान से सुन ले मेरी बात, यह देखेगा कि उसके कितने सरफेस हैं और कितने एरिया वेक्टर हैं। तो क्या पक्की बात है बचा, एक क्यूब 6 फेस से मिलके बनता है, 6 फेस है, तो जो भी नेट फ्लक्स आएगा उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। मैंने बताया अभी, सिंपल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। वाह, कोई दिक्कत नहीं है सर। मान ले बच्चा, ये फेस है पहला, ये फेस है दूसरा, ये फेस है तीसरा, ऊपर का फेस है चौथा, इधर एक फेस और रहा होगा पांचवा, और यही फेस यहाँ पे होगा 6th। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से अगर मैं क्यूब बनाऊँ ना अच्छे से, तो ऐसे ही तो बनाएगा यार। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना ले, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको छोड़, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ऐसे, तो ये पहला सरफेस मान ले, मान लिया सर। ये दूसरा सरफेस मान ले, मान लिया सर। ये तीसरा सरफेस मान लिया, और सर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये चौथा सरफेस है, यहीं पे पांचवा सरफेस है, और एक बाहर तेरी तरफ होगा, यहाँ पे छठा सरफेस है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको देख ले अगर दिक्कत हो रही है तो। ठीक, 1 2 3 4 5 और नीचे एक 6। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं अलग अलग स्टडी करूं तो φ1 क्या लिखूंगा मालूम है क्या सर? φ1 के लिए क्या करोगे, पहले वाला सरफेस देखो ऐसे बना हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही तो बना हुआ है। हाँ सर, सही बात है। इसका एरिया वेक्टर बता। 3D सरफेस है, ध्यान से सुन, ध्यान से, 3D सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा क्योंकि आउटसाइड कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका एरिया वेक्टर, इसका बाहर देखो, इधर मेरी तरफ होगा बाहर, हाँ, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 180 डिग्री। फ्लक्स क्या लिखेगा φ1? E cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -E आ जाएगा, और माइनस, ध्यान से सुन, ध्यान से, -E की वैल्यू बोल सर। ये तो स्क्वायर का शेप बनाएगा, ये A है तो ये भी A, पक्की बात है ना? तो ये क्या हो जाएगा? A²। ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक बात बता, φ1 बराबर क्या आया? -EA²। गजब गजब बात करते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बताओ, ये वाला मतलब नीचे वाले सरफेस की बात कर रहा है, इस वाले सरफेस की बात कर रहा है। इसमें एरिया वेक्टर कहाँ है? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? आगे। दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री। दोबारा बना लेता हूं मैं इसको, देखो अच्छे से बनाता हूं। ऐसे है, ऐसे, इसी को कॉपी कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देखना। ओके सर, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा क्या बच्चा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है क्या बच्चा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री का एंगल है क्या बच्चा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल फ्लक्स φ2 बराबर EA cos 90 डिग्री। cos 90 तो 0 होता है ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, तो 0 आ गया। ऐसे ही ऊपर वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ऐसे ही इधर एक सरफेस है, इधर 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 एक सरफेस है, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ना नीचे वाले से करेगा, ना इस वाले से करेगा, ना इस वाले से करेगा, ना इस वाले से करेगा। मतलब 4 सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ओ माय गॉड सर, φ3 की बात कर ले तो φ3 बराबर क्या लिखेगा बता? φ3 कहां पे है सर? ये φ3 है। बना इसको, ऐसे ही तो बनाओगे। अरे इसी को कॉपी करना है और कुछ नहीं करना।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को देख, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ करेगा कंसीडर। हाँ बढ़िया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। ओ भाई साहब गजब बात करते हो सर आप तो। फाई 3 बराबर क्या लिखेगा, ई ए कोस 0 1 होता है क्या बच्चा, तो ई एरिया बोल सर, ये ए है क्योंकि क्यूब है दादा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा ए स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब का एरिया नहीं निकला, ये तो स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है ना भाई। क्यूब देखेगा, रूम है तेरा रूम, उसमें एक दीवार है, ठीक, तो वो क्या है स्क्वायर ही है वो तो ए स्क्वायर ही आएगा एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ई ए स्क्वायर आ जाएगा। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट क्या लिख रहा है सर, इसकी वैल्यू आई है, ध्यान से सुनना, माइनस ई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा ई ए स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 0। डन डनाडन डन बात। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा बताओ सर, नेट फ्लक्स आएगा माइनस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। नेट फ्लक्स क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया सर। नेट फ्लक्स क्या आ गया 0। कोई दिक्कत है तो बता मुझे, एक सवाल अच्छे से ढंग से कर ले, दोबारा देख लेना वीडियो चाहिए, उसके बाद में कोई सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा सुन, एक एक फेस को पकड़ता जा, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ कंसीडर करता जा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्वेश्चन में दी हुई होगी, अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर 0 डिग्री है तो प्लस में आएगा, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो 0 आंसर आएगा। दैट्स इट, खत्म। और क्या है बता ना। हाँ सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गजब गजब बात, अरे गजब गजब बात करते हो सर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाक से नोट करो, फटाफट फटाफट नोट हो जाना, फटाफट नोट हो जाना चाहिए रे वाह भैया। तो ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ यार, एक सवाल और करते हैं और क्रिस्टल क्लियर होगा। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर की रेडियस आर है, आर छोटा सा क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। फाइंड नेट फ्लक्स passes through सिलेंडर। नेट फ्लक्स पासेस थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना पास होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चा ध्यान से सुन, सवाल को तोड़ देंगे एकदम। यार सिलेंडर में कितने फेस है, सरफेस देखो, सरफेस दोबारा बना रहा हूं मैं सिलेंडर को गजब गजब तरीके से, देखो टकाक खबाच, ये क्या है आर डिस्टेंस है सर। एक सरफेस तो ये रहा, एक ये दूसरा कर्व्ड सरफेस है, और एक ये तीसरा प्लेनर सरफेस है। दोबारा सुन ले, इसको पूरी दुनिया प्लेनर सरफेस बोलती है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी पूरी दुनिया प्लेनर सरफेस बोलती है, लेकिन इसको पूरी दुनिया कर्व्ड सरफेस बोलती है। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लक्स कितने सरफेस से पास करेगा सर, नेट फ्लक्स जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे, एक तो ये 1, मान लो ये 1 है, और phi 2 प्लस phi 3, एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्टडी कर ले, ये क्लोज सरफेस है, सारे क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। पहले phi 1 की बात करते हैं बच्चा, जब भी phi 1 की बात करेगा तो ऐसा ही तो शेप है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर, ये बंद है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो क्या पक्की बात है कि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना इसके अंदर से। हाँ सर बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। क्या लिखेगा, डायरेक्ट लिख देना सर, phi 1 बराबर ई ए कोस 180 डिग्री, कोस 180 माइनस होता है ई एरिया, बोलो इसका सर, ये तो सर्कल बन रहा है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होगा बता, पाई आर स्क्वायर। ओ माय गॉड गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब phi 2 की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं बच्चा? फाई 2 की। यार फाई 2 के बारे में मान लो ये सरफेस है इसका, हाँ सरफेस है, तो ऐसे ही तो बात हो रही है बिल्कुल। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे। और ये ऊपर क्या है? ऊपर सर इसका एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 पे आंसर क्या आता है? 0। तो फाई 2 बराबर 0 आ जाएगा क्या बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। फाई 3 बताओ। फाई 3 इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो फाई 3 ये है, इसका एरिया वेक्टर बोल बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जा रहा है? बाहर की तरफ। ओ भाई साहब गजब गजब बात करते हो सर। थीटा की वैल्यू कितनी है रे? 0 डिग्री। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ फाई 3 इज इक्वल टू क्या आया? ई ए कॉस 0 डिग्री। कितना आया? ई ए। एरिया बोलो? पाई आर स्क्वायर। नेट फ्लक्स कितना है? नेट फ्लक्स फाई नेट कितना होगा? बोलो बोलो सर। फाई 1 की वैल्यू कितनी है? माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0 प्लस ई पाई आर स्क्वायर। गजब बात करते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? सर नेट फ्लक्स आ जाएगा 0। नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा? सर नेट फ्लक्स आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। हाँ सर यहां से मैं एक लाइन लिख सकता हूं। सर कौन सी लाइन लिखोगे? ओ भाई पसीना आ रहा है रे। कौन सी लाइन लिखोगे बताओ? कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनना, ध्यान से मजा आ जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी 3D सरफेस रखा हुआ हो तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। इसकी एक कंडीशन है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं लिखूंगा नोट करके, क्योंकि 2 सवाल कर लिए हम और दोनों सवालों में नेट फ्लक्स 0 आया है। तो क्या पक्की बात है कि एंटरिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जो बाहर निकल रहा है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना आया उतना चला गया, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ? 0। बहुत बढ़िया सर। ऐसा तब ही होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ओ माय गॉड, ध्यान से सुन। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फ्लक्स passes through any, अरे कौन है? any 3D surface will be always 0, will be always 0 if, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if there is no charge present, there is no charge present inside the सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी 3D सरफेस रखा हुआ है तो पक्की बात है उस पर उसका जो नेट फ्लक्स है, उससे जो नेट फ्लक्स पास होगा वो हमेशा 0 होगा। एकदम डन डनाडन बात, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर फटाक से। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से। तो ठीक है यार, एक सवाल मैं आपसे और करवाता हूं, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हाँ है तो है। इसी के ऊपर यहां पे मान लो कि एक क्यूब रख दिया मैं। रख दोगे? ऐसे रख दोगे? हाँ ये रख दिया भाई, ये क्यूब रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यूब कैसा बना दिए? टेढ़ा क्यूब बना दिया आप तो।
कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लेती, सिंपल बात। हाँ गजब गजब है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एक्स आई कैप, गजब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x बराबर a है और इसकी साइड भी a है। फाइंड सुन रहा है क्या ध्यान से, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास होगा उसके बारे में आपको बताना है। बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अरे सर देखते ही आंसर बता देंगे, आंसर आएगा 0। आंसर कितना आएगा? 0। दिल गलती कर बैठा है बेटा, बेटा बेटा दिल क्या कर बैठा है? दिल गलती कर बैठा है। क्यों सर? क्योंकि 0 आंसर तब आता जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता। हेलो हेलो, सुन रहे हो क्या? 0 आंसर कब आता? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड करता है, मतलब अभी भी x से बात करता है। हाँ वो भाई साहब, तो सर अब क्या करेंगे? एक बात तो अभी भी पक्की पता है कि अगर एक क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है तो एक बात मुझे अच्छे से समझ आती है कि केवल इससे और इससे ही फ्लक्स पास होगा, बाकी जितने भी सरफेस है उन सब से फ्लक्स 0 पास होगा। एक सर कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल तो हमने कर लिया। तो पहले हम बात करते हैं फाई 1 की। तो फाई 1 बराबर क्या करेगा बता? सर ये सरफेस है ऐसा वाला, कैसा वाला रे? इसको एग्जैक्ट बनाओ। ऐसे 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 कैसे कैसे करता है? अच्छा इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा क्या? हाँ, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है क्या? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। एंगल कितना बचा? सर 180 डिग्री। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सिंपल लिख। फाई 1 इज इक्वल टू लिखेंगे सर ई ए कोस 180 डिग्री, ई ए इज इक्वल टू माइनस का जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बाहर माइनस लिखेंगे सर। तो क्या लिखेगा बोल? ई ए। अच्छा ई की वैल्यू कितनी है? लिख ए की वैल्यू। सर ई की वैल्यू है ई नॉट एक्स आई कैप, तो डायरेक्शन बता रहा है, इस डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? और एरिया बोलो। सर इसका एरिया ए स्क्वायर, सिंपल बात है, हाँ या ना? x की वैल्यू बोल। इस वाले सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी है? यही तो है पहला सरफेस। इस वाले सरफेस के लिए x की वैल्यू a है, तो रख यहां पे माइनस एप्सिलॉन नॉट a इंटू ए स्क्वायर। कितना आया बचा? माइनस एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। हाँ या ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब इस सरफेस की बात करते हैं फाई 2 के लिए। फाई 2 बराबर क्या करेगा? दोबारा बना इसको, खवाज खवाज टकाक टकाक। ओके ये बोल। सर ये एरिया वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे इसका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही होगा, सही बात। सर इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही नीचे वाले का भी एरिया वेक्टर, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर जो नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल, तो आंसर कितना आएगा? 0। केवल 2 ही फेस ऐसे हैं जिनसे फ्लक्स पास करेगा, बाकी सब फेस के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य का एंगल, बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए आंसर 0 आएगा। ओ माय गॉड, गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल थीटा बराबर 0 डिग्री लिखेंगे सर? हाँ हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कौन मना कर रहा है? वाला है सर फाई फाई फाई, इधर आ जाओ। फाई 2 इज इक्वल टू बोलना सर ई ए कॉस 0 डिग्री। गजब बात है सर, 0 डिग्री 1 होता है, ई ए, तो ई की वैल्यू बोलो सर एप्सिलॉन नॉट एक्स, ए की वैल्यू बोलो सर। एरिया तो इसका ए स्क्वायर आएगा, एरिया तो आता है ना भाई साहब। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस वाले सरफेस का एरिया क्या लिखोगे? सर ये भी ए है, ये भी ए है, क्यूब है, क्यूब का ये एक पार्ट है, मतलब क्यूब की एक दीवार है, कमरे की एक दीवार है, ऐसे समझ लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल एप्सिलॉन नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है इस वाले सरफेस के लिए? सर एक बात बताओ, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हो? हाँ एक्स की वैल्यू कितनी है इस वाले सरफेस के लिए? सर यहां से यहां तक एक्स बराबर ए और यहां से यहां तक ए, तो क्या पक्की बात है 2a हो जाएगा? 2
ए एक्स की वैल्यू इंटू ए स्क्वायर कितना लिखेगा बता, एप्सिलॉन नॉट, 2 बाहर आ जाएगा सर, 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ओ माय गॉड, नेट फ्लक्स बता सर, नेट फ्लक्स बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, इधर कितना आया था माइनस ई मतलब एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब प्लस का 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, कितना बचा बच्चा 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 कितना बचा रे, बोल बोल, एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। सर आंसर तो जीरो आना चाहिए था, जीरो क्यों नहीं आया सर, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अरे क्या नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो नेट फ्लक्स जो पास होगा किसी भी 3D सरफेस से वो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये सवाल करवाया है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्की बात है नेट फ्लक्स जीरो होगा, 2 सवाल करवा दिए। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, बट यहां तो वेरिएबल है ना, क्यों, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स बदल रहा है, एक्स बदलने से वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होने से नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग, फटाक से नोट करो इसको, ठीक है। तो आज की क्लास को यार हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।